इन्हीं कवानीन के हवाले से और मीनिंगफुल कंसल्टेशन की। और हमने भी उनको अर्ज़ किया कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले को ये पता है कि रिव्यू के क्या पैरामीटर्स हैं और रिव्यू जब फाइल होती है किसी केस में तो उसका क्या रिज़ल्ट आता है। 99.9% रिव्यू खारिज होते हैं, चूँकि उन्हीं मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के पास रिव्यू लगते हैं जिन्होंने असल फ़ैसला किया होता है। और उसमें दूसरी बात जो है वो ये है कि वही वकील साहब रिव्यू फाइल कर सकते हैं जिन्होंने पहले आर्ग्यू किया होता है। यानी कि पार्टी अगर चाहे भी कि वो अपना काउंसिल चेंज करना चाहती है तो रूल्स में ये प्रोवाइडेड है कि वही वकील साहब होंगे चाहे वो बिस्रे मर्ग पे हों। तो ये भी आर्टिकल 10 ए कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ थी कि फेयर ट्रायल के मुनाफी है कि अगर कोई बंदा अपनी मर्ज़ी का काउंसिल चॉइस करना चाहे तो उसको हक हासिल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी इनपुट दी और लास्टली जो है वो पार्लिमान ने इसको मंजूर कर लिया। मैं समझता हूँ कि 184(3) में अगर रिव्यू इन शेप ऑफ अपील दिया गया तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। आपको याद होगा कि जब ये केस आया तो उसमें 6 रुकनी बेंच बना था और उसमें 8 रुकनी बेंच उसमें शामिल कर दिया गया था जनाब जस्टिस तारक मसूद साहब को भी। तो उन्होंने रिक्यूज़ कर लिया और उसमें ये उन्होंने एक बड़ी अहम बात की थी कि चूँकि कानून बन गया है कि 184(3) के ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल हो सकती है और वो ओरिजिनल बेंच से बड़ा बेंच उससे फ़ैसला करेगा।